वासियों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, ये सच किसी भी वक्त देश के सामने आ सकता है। और सत्य की लड़ाई है, जब तक इसे लड़ना, जब तक सत्य बाहर नहीं आ जाता। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को सालों बीत गए हैं। सुशांत के जाने के बाद सबकी जिंदगी बदल गई है, पर आखिरकार रिया चक्रवर्ती, जो अब अपने कहा जा रहा है कि पॉडकास्ट शो में बहुत खुश दिखाई देती है, उन्होंने एक पॉडकास्ट शो चालू करा था। हाल ही में कहा जा रहा है कि उनके पॉडकास्ट शो में आपने कई लोगों को आते हुए देखा होगा, पर जब वहां पर सुष्मिता सेन पहुंची तो बहुत सारे लोग सोच में पड़ गए कि आखिरकार सुष्मिता सेन को ही क्यों बुलाया गया, क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेसेस थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा जा रहा है कि सुष्मिता सेन जैसा बड़े बड़े टाइटल्स जीते थे, उनको नहीं बुलाया गया। पर आखिरकार सुष्मिता सेन ही क्यों वहाँ पहुँची, क्यों ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा या मनुषी चिल्लर, जो अभी हाल ही में कहा जा रहा है कि मिस वर्ल्ड बन के आई थी, उनको नहीं बुलाया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार सुष्मिता सेन पहुंची रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में। ये कनेक्शन लोगों ने बहुत कहा जा रहा है कि सीरियस वे में लिया, और इसके बाद लोगों की ओर से बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। आपको याद होगा कि सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड बदल सा गया है, बॉलीवुड में फिल्में चलती नहीं हैं, बॉलीवुड के लोग अफसोस समझ के बात करते हैं। इन सब के बीच में रिया का पॉडकास्ट, जो अपने आप में बहुत बड़े सवाल उठा रहा था, अब कहा जा रहा है कि सुष्मिता सेन को जब से वहाँ देखा गया है तो इसमें एक सवाल और जुड़ गया कि आखिर रिया और सुष्मिता सेन की दोस्ती क्या लंबी जाएगी। क्योंकि सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप जानते होंगे ललित मोदी को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस इंसान की जिसको अक्सर लोग भगोड़ा कहते हैं। क्यों आखिरकार आप अच्छे से जानते हैं क्यों ललित मोदी ने इंडिया को छोड़ा। आखिरकार आज भी भारत सरकार उस इंसान को ढूंढने में लगी हुई है। वो इंसान अलग अलग देश में घूमता फिरता दिखाई देता है, और हाल ही में तो सुष्मिता सेन के साथ भी उनकी फ़ोटो वायरल हुई थी, नाम जोड़ा गया था, लोग शादी की बातें कर रहे थे, पर सुष्मिता ने चुप्पी तोड़ के बताया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रिलेशन की बात तो होती रहती है इन दोनों की, इसमें कुछ छुपा नहीं है। पर हाल ही में कहा जा रहा है कि सुष्मिता सेन ने रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में ये भी खुलासा किया था कि उनकी लाइफ में सीरियस रिलेशनशिप 4-5 रहे हैं, जो कि ज़्यादा टाइम 2-3-4 साल तक चल रहे हैं। उसमें आपको याद होगा ललित मोदी का भी नाम आया होगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि ललित मोदी के साथ अक्सर हमने देखा कि सुष्मिता सेन के नाम जोड़ा गया है, उनकी फ़ोटो वायरल हुई है, और अभी हाल ही में एक फ़ोटो और वायरल हुई थी उनकी। इसी सब के बीच में आप क्या जानते हैं कि ललित मोदी, जिनको कहा जा रहा है कि लोग भारत में ढूंढते हैं, वो इस समय अलग अलग देशों में इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, और पर उनको भारत में भगोड़ा बोला जाता है। हाल ही में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने पासपोर्ट को हैंड ओवर कर दिया भारत सरकार को, और उन्होंने कहा जा रहा है कि खबरें जो बताती हैं अब वंताऊ का सिटीजनशिप ले ली है, और ये इसलिए ली है क्योंकि वंताऊ की सिटीजनशिप में वो ताकत है जिसके बाद आप बड़े बड़े देशों में बिना वीज़ा लगाए जा सकते हो। अब सवाल ये है कि सुष्मिता का क्या रिश्ता है ललित से, ललित का क्या रिश्ता है वंताऊ से, और वंताऊ का रिश्ता क्या है रिया से, या बनने वाला है रिया से। यहाँ पर सुशांत और दिशा केस आगे बढ़ रहा है, आप भी जानते हैं। सीबीआई की नज़र रिया पर है, सीबीआई की नज़र उन पर भी है जिनसे रिया मिलती जा रहती है। सवाल ये भी है कि आखिर क्या रिया को किसी प्लानिंग के तहत ये सब करवाया जा रहा है, या फिर ये कोई पीछे से सोच कर बैठा है कि अगर कल को ऐसा हुआ तो हम पहले से ही तैयार रहते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो पिछले कई सालों से उठाए जा रहे हैं, और अभी भी लोग अनुमान लगा रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। कुछ नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती जब पकड़ी गई थी, एनसीबी में नाम आया था, उनका बहुत सवाल उठे थे। एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था कि अगर मैं गई तो किसी को नहीं छोड़ूंगी, ऐसी चीज़ें भी निकल के आई थी। पर सवाल ये है कि क्या अब फिर से वही सब चल रहा है? क्या इन फ्यूचर अगर किसी को भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर फंसा सुशांत मामले में या किसी और मामले में, तो उसको प्लानिंग के तहत कहीं और भेजने की तैयारी तो नहीं हो रही है? क्या इसीलिए कांटेक्ट बनाए जा रहे हैं ऐसे लोगों से जिनके थ्रू पता लग पाए आगे का प्रोसेस? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में आ रहे हैं। पर आप जानते हैं कि आखिर रिया के पॉडकास्ट में बड़े बड़े लोग आए थे, उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन पे सवाल अपने आप उठते हैं, जिसमें सवाल बहुत सारे लोग ऑलरेडी उठा चुके हैं। आपको क्या कहना है कि आखिर रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में बेगुनाह है, या फिर उनके ऊपर जो सवाल उठते हैं वो सही हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, क्योंकि सुशांत मामला कोई छोटा मामला रह नहीं गया है। इस मामले में कई सारे सवाल हैं जो आज भी उठाए जाते हैं, जिनके पीछे आज भी लोग बातें करते हैं। तो आप अपनी राय रखना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी।